हेलो एवरीवन, हेलो क्लास 9। तो सेशन 6 तक आप लोगों ने पहले से पढ़ लिया है और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेशन नंबर 7, ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शंस। आप समझिए कि जब भी हम किसी से पहली बार मिलते हैं, चाहे वो हमारा दोस्त हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे हम पहले से जानते हो, या फिर हो सकता है कोई ऐसा इंसान जिसे हम पहले से ना जानते हो, लेकिन मिलते वक्त एक चीज कॉमन है कि हम किसी से कुछ ना कुछ बोलते जरूर हैं। यानी कि जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या हाय हेलो, ये सारी चीजें। तो ये जो हम शुरू में कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, इन्हीं वर्ड्स को ग्रीटिंग्स बोलते हैं। और अगर डेफिनेशन की बात करें तो आपको क्या लिखना है कि वी यूज सर्टेन वर्ड्स कॉल्ड ग्रीटिंग्स बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग टू फ्रेंड्स, पीपल फैमिलियर टू अस, और पीपल whom वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। क्लियर है इतना बात? फिर आपको समझना है कि इंट्रोडक्शन क्या है। देखिए, हम पहली बार किसी से मिले, हमने उससे हाय हेलो किया। उसके बाद अगर मान लो उसे हम नहीं जानते हैं, तो वहां पे हमें अपने बारे में उसे बताना पड़ सकता है। तो जो भी आप अपने बारे में उसे बताएंगे, उसे बोला जाता है इंट्रोडक्शन। तो इसको कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? डेफिनेशन देखिए यहाँ पे, वी यूज सर्टेन सेंटेंसेस टू टेल अबाउट अवर सेल्फ और अदर्स to people who do not know us. This is called introduction। यानी कि जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं जो हमें पहले से नहीं जानता होता है, या फिर हमारे दोस्त को पहले से नहीं जानता होता है, तो जब भी हम उसे अपने बारे में या अपने दोस्त के बारे में बताने के लिए जो सेंटेंस को यूज करते हैं, कई सारे सेंटेंस को यूज करते हैं, उन सेंटेंसेस को बोला जाता है इंट्रोडक्शन। क्लियर है इतनी बात? बहुत सिंपल है ग्रीटिंग और इंट्रोडक्शन। ग्रीटिंग जुड़ा हुआ है वर्ड्स से, इंट्रोडक्शन जुड़ा हुआ है सेंटेंसेस से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब यहाँ पर ग्रीटिंग्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो देखो, किसी भी पर्सन को ग्रीट करने का कई सारा तरीका हो सकता है। यानी कि मिलने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। जब हम किसी से मिलें तो स्टार्टिंग में हम बहुत सारे वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हैं, किस टाइम में हैं और किस पर्सन से मिल रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम पर्सन को ग्रीट करते हैं। जैसे कि आप अपने स्कूल में टीचर से मिलते हैं तो सुबह सुबह गुड मॉर्निंग करते हैं, जाते समय गुड आफ्टरनून करते हैं। अपने दोस्तों से मिलते हैं तो हेलो, हाय, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो कहने का मतलब कि पर्सन टू पर्सन ग्रीटिंग चेंज हो जाता है। साथ में टाइम के अकॉर्डिंग भी ग्रीटिंग्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि सुबह आप मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग कहते हैं, जाते समय गुड आफ्टरनून कहते हैं। तो इस तरीके से ग्रीटिंग वर्ड्स चेंज होते रहते हैं। दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, कौन कौन से? पर्सन टू पर्सन और साथ में टाइम। अब समझिए कि ग्रीटिंग को हम यूज़ क्यों करते हैं। ग्रीटिंग का मेन काम होता है कि जो हमारी कन्वर्सेशन होती है, बातचीत, उसको नाइसली स्टार्ट करना। यानी कि हम किसी से शुरू में जब मिलते हैं तो हमें किस तरीके से लोगों से बातचीत स्टार्ट करना है, हम ग्रीटिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी से बोलना है, डायरेक्ट हम जा करके उससे कुछ बोलने लगेंगे तो वो अच्छा नहीं रहेगा। पहले हम उससे हाय हेलो करेंगे, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करेंगे, उसके बाद ही हम अपनी बातों को उनके सामने रखेंगे। अब अगर ग्रीटिंग के टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ ग्रीटिंग, तो ग्रीटिंग दो टाइप्स की होती है। ठीक है, जैसे पहला है फॉर्मल ग्रीटिंग और दूसरा है इनफॉर्मल ग्रीटिंग। अब समझिएगा मेन बात कि फॉर्मल ग्रीटिंग और इनफॉर्मल ग्रीटिंग क्या होते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हम कि फॉर्मल ग्रीटिंग क्या होती है। यहाँ पर इस इमेज में देखिए, तो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये सब कुछ फॉर्मल ग्रीटिंग्स हैं। वहीं पर हाय, हे, व्हाट्सअप, व्हाट्स गोइंग ऑन, ये सब इनफॉर्मल ग्रीटिंग है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल का क्या मतलब है? फॉर्मल ग्रीटिंग हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी पर्सन को पहले से नहीं जानते होते हैं, या फिर कोई भी हमारा सीनियर होता है, या फिर कोई हमसे जो बड़े होते हैं, बड़े बुजुर्ग, उनसे जब हमें मिलना होता है, तो वहाँ पर हम फॉर्मल ग्रीटिंग का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमें टीचर से मिलना हो गया या फिर किसी कस्टमर से मिलना हो गया, आप देखेंगे कि ज़्यादातर स्कूल्स में या कॉलेजेस में फॉर्मल ग्रीटिंग्स का यूज़ किया जाता है। और वहीं पर जब भी हम अपने दोस्त से मिलते हैं जिसे हम पहले से जानते होते हैं, तो उससे हम इनफॉर्मल ग्रीटिंग यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए, फॉर्मल ग्रीटिंग में आपको क्या लिखना है। फॉर्मल ग्रीटिंग्स आर यूज इफ़ यू डू नॉट नो द पर्सन। इट इज़ यूज टू ग्रीट सीनियर एल्डरली पीपल और पीपल विथ whom वी हैव फॉर्मल रिलेशन लाइक टीचर्स और कस्टमर्स। क्लियर इतनी बात? और कहाँ कहाँ ज़्यादा यूज करते हैं? स्कूल, कॉलेज में या फिर ऑफिस में। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मल ग्रीटिंग्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे कि ग्रीटिंग क्या है? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग सर, हेलो सर, हाउ आर यू, हाउ आर यू टीना, ये सारी जो हैं
जो ग्रीटिंग है ये है फॉर्मल ग्रीटिंग। और इनका रिप्लाई कैसे दिया जाता है, जैसे गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी का रिप्लाई देना होगा गुड मॉर्निंग मैम, ठीक। गुड इवनिंग सर का रिप्लाई क्या होगा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये कुछ ग्रीटिंग और इसके रिप्लाई हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके इसे अच्छे से पढ़ करके समझ सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नीचे दिया गया है इनफॉर्मल ग्रीटिंग। इनफॉर्मल ग्रीटिंग मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इसको हम तब यूज करते हैं जब हम पहले से किसी को जानते होते हैं और वो हमारे लिए इनफॉर्मल होता है, जैसे कि हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स या फिर जो जानते हैं जिन लोगों को, उनसे बात करना होता है तो इनफॉर्मल ग्रीटिंग यूज़ करते हैं। जैसे कि देखो ग्रीटिंग कौन कौन सी हो सकती हैं, हे, हे हाउ आर यू डूइंग, हाय। तो ये सारे जो हैं ग्रीटिंग्स ये इनफॉर्मल है। इनका रिप्लाई, हे का रिप्लाई हेलो या हाय है, और हे हाउ आर यू डूइंग का जो रिप्लाई हो सकता है वो हो सकता है हाय आई एम डूइंग ग्रेट, और हाय का रिप्लाई हो सकता है गुड टू मीट यू। तो ये सारे जो हैं कुछ ग्रीटिंग्स और उनके रिप्लाई हैं। तो आगे ये बताया गया है कि जब हम किसी से मिलें तो हम टाइम के अकॉर्डिंग भी जो ग्रीटिंग है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है देखो टाइम, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या वर्ड यूज़ करना चाहिए, जैसे कि फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू 11:59 AM, यानी कि सुबह से लेकर के 11:59 AM तक आपको गुड मॉर्निंग बोलना है। फिर 12 बजे से लेकर के 5 बजे PM तक आपको गुड आफ्टरनून करना है, और फिर 5 बजे के बाद आपको गुड इवनिंग करना है। तो आप कहोगे सर गुड नाइट कब बोलेंगे, तो गुड नाइट हम तब यूज़ करते हैं जब भी हम कन्वर्सेशन को एंड कर रहे होते हैं, जब भी हमें दोबारा से कन्वर्सेशन करने की जो संभावना है वो ना मिल रही हो। जैसे आज हम किसी से बात कर रहे हैं और बात करते करते हमें ये लग रहा है कि अब दोबारा हमारी बात नहीं होने वाली है, तो वो टाइम कुछ भी हो आप उस टाइम गुड नाइट कह सकते हैं। अब बढ़ते हैं इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ एंड अदर्स की ओर। तो ये वाला जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर आपको ये पढ़ना है कि खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करना है या फिर किसी दूसरे को कैसे इंट्रोड्यूस करना है। जैसे अपना दोस्त किसी के सामने इंट्रोड्यूस करना हो तो वो कैसे करना है। तो समझिएगा बात को कि जब भी आप किसी से पहली बार मिल रहे होते हैं तो आपको हो सकता है कि दूसरों को अपने बारे में बताना पड़े। तो वहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस यूज़ करना पड़ता है जिसमें आप अपने नाम को बताते हैं, साथ में अपनी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन बताते हैं, जैसे कि आपका होम टाउन कहाँ है, या फिर आप क्या जॉब करते हैं, आपको कौन से सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, क्या क्या काम आप करते हैं एज ए स्टूडेंट, साथ में आपका क्या इंटरेस्ट है। ये सारी चीज़ें आप दूसरों को अपने बारे में बता सकते हैं। तो यही बोला जाता है इंट्रोडक्शन। लेकिन एक मेन बात कि जब भी आप खुद के बारे में इंट्रोडक्शन किसी सामने वाले व्यक्ति को दे रहे हो तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको हमेशा उसकी तरफ देख करके ही अपना इंट्रोडक्शन देना है, और दूसरी बात आपके फेस पर थोड़ा सा स्माइल होना चाहिए जिससे कि एक अच्छा इफेक्ट जाता है। खुद का इंट्रोडक्शन देने के लिए आप कौन कौन से सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे कि आपको अगर अपना नाम बताना है तो आप कह सकते हैं आई एम अमन, या फिर आपका जो नाम है आप अपना नाम यहाँ पर ले सकते हैं। फिर अगर आपको अपने नाम के साथ साथ अपनी सिटी भी बतानी है कि आप किस जगह से हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम राहुल फ्रॉम आगरा, ठीक। फिर यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें आप बता सकते हो, दूसरे तरीके से अपना नाम कैसे बता सकते हो, अपनी क्लास आपको बताना हो तो कैसे कह सकते हो, बोलोगे माय नेम इज़ टीना, आई एम इन क्लास 8th। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये वाला सेंटेंस, तो यहाँ पर ग्रीटिंग यूज़ किया गया है हाय। तो आप बताइए कि जो हाय है वो इनफॉर्मल ग्रीटिंग में आता है या फॉर्मल ग्रीटिंग में आता है, कमेंट बॉक्स में आप इसको हमें बताएंगे। तो यहाँ पे कैसे, हाय आई एम अनु, आई लाइक क्रिकेट। तो यहाँ पे आप अपना नाम के साथ साथ अपनी जो इंटरेस्ट है उसको भी बता सकते हैं। तो ये सारे तो कुछ सेंटेंस हो गए जहाँ पर आप खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आपको दूसरों को, अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस करना हो तब कैसे करेंगे, उसके लिए आगे यहाँ पर दिया गया है, आइए उसे भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो आपको अपने दोस्त के बारे में बताना है किसी और को वो है उसका नाम, ठीक है। उसके बाद फिर आप बता सकते हैं कि आपका दोस्त क्या करता है, और फिर आप ये भी बता सकते हैं कि आप अपने दोस्त को किस तरीके से जानते हैं, कैसे आपकी दोस्ती हुई, या फिर आप अपने दोस्त के बारे में जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको पता है आप वो भी बता सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए, तो दिस इज़ माई फ्रेंड सोनू। यहाँ पर ये लड़का है जो कि अपने इस फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है, तो क्या क्या वो बोल रहा है ध्यान समझिएगा।
कि दिस इज माई फ्रेंड सोनू, ये मेरी फ्रेंड सोनू है। वी स्टडी इन द सेम क्लास, हम लोग सेम क्लास में ही पढ़ते हैं। सी इज़ अ गुड सिंगर, और ये एक बहुत ही अच्छी सिंगर है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई कि ये एक बहुत ही अच्छी सिंगर है, बहुत अच्छा गाना गाती है। इस तरीके से आप अपने दोस्तों को किसी के सामने इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सेशन यहीं पर एंड होता है। और वैसे भी ये सेशन काफ़ी छोटा था, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं ज़्यादातर बातें आपको पहले से पता थी। बाकी हम जो नेक्स्ट सेशन है उसको अगली वीडियो में कवर करेंगे। अभी तक आपको जितना भी मैंने बताया, अगर वो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आप न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं उसकी भी अपडेट आपको मिलती रहे। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।